देश के प्रधानमंत्री जी 4 बजे लाइव आए। कल से इसकी चर्चा हो रही थी, 24 घंटे चर्चा होती रही, चर्चा डिस्कशन हमारे दिमाग हमारे सवालों में वो रहे सारा समय, क्योंकि ये इनका एक टैक्टिक है कि इनका पासा हुआ फेंका हुआ पासा होता है कि 24 घंटे पहले घोषणा कर दीजिए प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे, और देश के गृह मंत्री भी ट्वीट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। लगता है कि बिल्कुल भारत चीन सीमा के ऊपर जो विवाद हुआ है, जो हमारे 15-16 जून को हमारे 20 जवानों को चीन ने हमारी सीमाओं में घुसपैठ करके शहीद कर दिया, उस पर कोई बड़ा फैसला लेगा और देश उसे सुनना चाहेगा, क्योंकि हम खड़े रहेंगे देश के साथ, देश की सरकार के साथ और देश की सेना के साथ। 24 घंटे ये तमाशा चलता है, ट्वीट होता है प्रधानमंत्री जी आएंगे। संडे को आए थे लेकिन आज फिर आएंगे, ठीक है, स्वागत है, आए 4 बजे आए। और जब 4 बजे आए तो कान बिल्कुल ये था कि सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी आज चल रही है वो भारत चीन लद्दाख के अंदर सीमा विवाद है। 15-16 तारीख को जवान शहीद हुए, सरकार कड़े फैसले लेने वाली, और उस कड़े फैसलों की जो है जानकारी देश को दी जाएगी और देश सरकार के साथ सेना के साथ खड़ा दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 17 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, सारी बात का निचोड़ मात्र ये निकल कर आया। उन्होंने महीने गिनवाए कि जुलाई शुरू हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैं 80 करोड़ देश के गरीब लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना वो देने वाला हूं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। कल से आज तक आडंबर चल रहा था, पैसा खर्च किया जाता है। जब प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं तो इस पे भी काफ़ी समय, पैसा और सब चीज़ें लगती है, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी घोषणा होगी जिसकी 24 घंटे चर्चा होती है। लेकिन कि हम गरीबों को अनाज दे रहे थे, हमने फैसला किया अब नवंबर तक हम 80 करोड़ गरीबों को अनाज देंगे, मात्र अनाज। वही मैं आज फिर कह रही हूँ, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। हल क्या है ये हम आपको बताते हैं, जो बार बार हम नहीं अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि आपको हर एक के जनधन खातों में, क्योंकि काम धंधे बंद है, रोजगार बंद है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप सिर्फ चावल या फिर आटा और 1 किलो चना देंगे। उसके अलावा भी बहुत सी एक घर और एक परिवार की ज़रूरतें होती हैं। उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके हाथ में उसको आर्थिक ताकत देनी होती है, ताकि वो अपनी दूसरी चीज़ों को, दूसरी मांगों को भी पूरा कर सके। उसकी व्यवस्था क्या है? क्योंकि अभी बहुत जल्दी किसी को भी, जब तक ये लॉक सब चल रहा है कोरोना महामारी का, किसी को भी तुरंत रोजगार, उद्योग, इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी होकर सबके लिए वापस जो है काम धंधे दे देगी, सब कमाने लग जाएंगे, ऐसा भी होते हुए दिख नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा तो रोजगार के साधन नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है। सिर्फ 1 किलो चना और 5 किलो अनाज आप देकर आप क्या मदद कर रहे हैं? हमारा सुझाव ये है, जो दोबारा मैं दोहरा रही हूँ, कि हमारा ये कहना है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, सरकार के पास उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के तहत डाटा है, जनधन खातों का डाटा है, वो गरीब है। हर गरीब के खाते में अगर आप अगले 6 महीने तक, नवंबर तक की, पूरे जिंदगी भर के लिए नवंबर तक की 7,500 जो कैलकुलेटेड खर्चा एक परिवार का, 4 लोगों का महीने भर का, अपनी सारी ज़रूरतें आप उसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चों की चाहे स्कूल की फीस हो, आपके स्वास्थ्य को लेकर दवाइयों का खर्चा हो, आपके घर की और भी ज़रूरतें हैं, आपका बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, कुछ भी है, आपका खाने पीने के खर्चे, सारा मिलाकर एक परिवार का 7,500 कैलकुलेट अर्थशास्त्रियों ने किया। हमारी आज फिर ये मांग है, आप अनाज तो दे रहे हैं लेकिन उससे बाकी जरूरतें पूरी नहीं होती। बेहतर होता आप हर परिवार को अगले 6 महीने तक उनके जनधन खातों में 7,500 दे देंगे। ऐप, चीनी ऐप को, टिकटॉक और ये वो सबको बैन करने से चीन में, चीन की सरकार में, चीन की पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में इतनी बौखलाहट और खलबली है। तो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, हमारी सीमाओं में घुसपैठ चीन ने की है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी का खून नहीं खोलता है। वो मन की बात करते हैं, वो आज 4 बजे बात करते हैं अपने इधर उधर की, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बना हुआ है, 15-20 दिन हुए हमारे जवानों को शहीद हुए, हमारी चीन ने, सेनाओं ने घुसपैठ इलाकों पे कब्जा किया, हमारी सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, उस पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं। मैं अब आपको एक बात कहती हूँ, आप अगर ताकत दी जाए, आपको फैसला आपको करना है कि आप चीन के साथ बैठे हैं और आप चीन के साथ वार्ता कर रहे हैं। अब आप चीन से वार्ता क्या करते हैं? चीन से ये वार्ता करते हैं कि आप
जवाब दीजिए, आपने हमारे निहत्थे 20 जवानों को शहीद कैसे किया, जबकि समझौते के तहत हथियार उठाना नहीं था। उन्होंने हथियार भी नहीं उठाए। बहुत, मैं कहती हूँ, बर्बरता के साथ गोली नहीं चलाई, तोप नहीं चलाई, बर्बरता के साथ कीलों से, ईंट पत्थरों से कुचल के हमारे जवानों को शहीद किया है। इसकी जवाबदेही चाइना से लेंगे या नहीं लेंगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।